प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का 27 फरवरी का जो अभी पेपर हुआ है उसका मैं ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और पेपर का कोड देख सकते हो 824 के दिया गया है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया करके आए होंगे। जितना बताया था उतना ही आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। और बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे कि सर आप तो बताया था लेकिन वो तो आया ही नहीं था। अरे बच्चों, जब पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। जो ही मेरे प्यारे साथी हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको पता हो गया हो क्योंकि वो मेरे पूरे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, जो भी प्यारे इस कोड को देख कर के आए हैं वो अपना सोल्यूशन मैच करवा लेंगे। और आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना आप लोग 20 में से कितना सही किए हो। और मैं आप सभी को इतना ही नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा। और आप लोग जा करके आप मेरा यहाँ पे रिकॉर्ड चेक कर सकते हो कि मैं जो मैंने बताया था वो आया है कि नहीं आया है। एक कभी प्रश्न बाहर से नहीं आया है, जो भी हमने बताया है सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सबसे पहला प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार हमने बताया कि यदि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उससे अवतल दर्पण ये किस कंडीशन पर रखेंगे। बच्चों, कई बार हमने बताया है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उस वस्तु को उसके फोकस पे क्या करेंगे, उसके फोकस पे और उसके केंद्र के बीच में रख देंगे। फोकस और केंद्र के बीच में रखा जाता है कब, जब वस्तु को हम क्या कर देते हैं, बड़ा और वास्तविक हमें प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने कई बार बता रखा है अपने चैनल पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी लेंस की क्षमता क्या होगी। भैया कई बार बताया, देखो सुबह के लेक्चर में मैंने बताया था, जो मैंने मैराथन क्लास लिया था 3 घंटे वाला, उसमें कई बार बताया भैया कि लेंस बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं और लेंस का यूनिट क्या होता है। मैंने कई बार बताया कि लेंस की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो डायोप्टर होता है, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब बताओ, मीटर प्रति सेकंड, ये तीनों नहीं होगा, क्या होगा, डायोप्टर होगा, जो कि इसमें दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण हो जाता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। प्यारे बच्चों, देखो आपको क्वेश्चन एग्जामिनर मतलब भरमा रहा है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट तरीके से कि श्वेत प्रकाश किरण के लिए सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है। प्यारे बच्चों, मैंने बैगनी रंग बताया था, चिला करके बताया था भैया कि बैगनी जो रंग है इसमें ऐसा सबसे ज्यादा विचलन होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है, मतलब सूर्य की जो किरणें होती है सफेद कब दिखाई देता है। सूर्योदय के काफी पूर्व बिल्कुल नहीं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिल्कुल नहीं, सूर्यास्त से काफी बाद बिल्कुल नहीं। कब दिखाई देता भैया, ये दोपहर के समय में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, दोपहर के समय में दिखाई देता है। कई बार हमने बताया है कि जो सूर्य की किरणें होती है सफेद रंग कब होती है भैया, ये सूर्य की जो किरणें होती है सफेद रंग दोपहर के समय में दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन हमने बताया है सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। जो हमने बताया था सेम टू सेम वही वाला है। इतना ही नहीं, अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि जो हमने क्वेश्चन बताया है सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। गारंटी देकर बताऊंगा कि यदि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित किन बातों पर डिपेंड करता है। जो विद्युत चालक का प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, किन किन बातों पे डिपेंड करते ये बताना है भैया। देखो, किन किन बातों पे डिपेंड नहीं करते ये बताना है, किस बातों पे डिपेंड नहीं करता है। चालक की लंबाई पे करता ही है, चालक के घनत्व पे करता ही है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे करता है। लेकिन चालक के आकार पे, शेप, साइज, आकार, रंग, रूप, मैंने बताया था भैया इस चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, उसका शेप, साइज, आकार, रंग, रूप इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 14 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कब चार विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम के लिए क्या करते भैया, हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। कई बार बताया है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमारा जो प्रतिरोध होगा, जो परिणामी प्रतिरोध होगा, वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। कई बार हमने बताया है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग जो जरूर स्कोर शेयर करिएगा। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे मेरे जो भी शेयर नहीं आए वो जरूर स्कोर अपना शेयर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए
लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता ली जाती है। कई बार हमने बताया भैया, अभी कल ही मैंने इसका डायग्राम भी बताया था, दोनों का बताया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का और दाएं हाथ का नियम का। लेकिन इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के हिसाब से निकालते हैं। कल मैंने आप सभी को फिगर के माध्यम से बताया था, बढ़िया तरीके से बताया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, सेक्शन सेकंड के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब ऐसा कौन सी धातु है जो हाइड्रोजन गैस से क्या निकालेगी, हमें ये हाइड्रोजन गैस निकालेगी, ठंडे जल से क्या करेगी, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालेगी। इस बात को देखते हैं। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका यहाँ पे एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से एल्कीन है। कई बार हमने बताया भैया एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, कई बार हमने बताया एल्कीन का क्या होता है भैया, एल्कीन का क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, साथ में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। कई बार हमने बताया कि एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, सभी का समान सूत्र बने, फार्मूला, एग्जाम्पल सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। जब लाल लिटमस को नीला करेगा वो कौन सा विलयन होगा भैया, सबसे पहले तो हो जाएगा क्षारीय विलयन। क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। अब मैंने आप सभी को चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 14 के बीच में होता है, 7 और 14 के बीच में होता है। अब बताओ, अब आप बोलोगे कि सर आपने जो बताया था ये को तो क्वेश्चन आया ही नहीं है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन छपा है जो मैंने आप सभी को 3 बजे भोर में बता रहा था। 1 बिलियन लाल लिटमस पेपर को नीला जब करेगा उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, उसका पीएच मान 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध पाया जाता है भैया, क्लोरीन के अणु में कौन सा आबंध पाया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा हमारे हो, कौन सा हमारा भैया, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें देखो आयनिक बंध भी बनता है और संयोजी बंध भी बनता है, सहसंयोजी बंध भी बनता है, लेकिन दोनों ये इसमें दे रहा है, इसमें हम क्या मानेंगे, द्विसहसंयोजी बंध मानेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं भैया, धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, फिटकरी का या विरंजक चूड़ का। तो जल को जीवाणु रहित मतलब जल की कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं। कई बार बताया भैया, अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, जितना पदार्थ अगर मिल रहा है उतने ही पदार्थों में अगर बनाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं उपखंड ग के बारे में, सेक्शन 3 के बारे में कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है। पादप मतलब प्लांट्स में जाइलम का काम क्या होता है भैया, सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन छपा है जो मैंने आप सभी को भोर में बताया था, सुबह 3 बजे बताया था कि पादपों में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन होता है। क्या होता है भैया, जल का वहन होता है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन छपा है, ऑप्शन भी वही छप गया, क्या हुआ, ऑप्शन भी वही छप गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन बताओ बताया था कि नहीं बताया था, अनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधों का सबसे पहले उपयोग किया था। किसका किया था भैया, मटर का सबसे पहले उसने उपयोग किया था, मटर का। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन छपा है जो मैंने आप सभी को सुबह में बताया था। बताओ फंसा है कि नहीं फंसा है, एक बार जाकर के बताओ। अगर इसका अगर प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूँ, आओ जाओ मेरे सुबह वाले 3 घंटे का जो लेक्चर लिया हूँ उस लेक्चर को देखो, जितना हमने बताया सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन छपा हुआ है। इसमें मैंने बताया था मादा जननतंत्र का भाग कौन सा नहीं होता है, ये शुक्रवाहिका नहीं होता है। बाकी अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये महिलाओं में पाया जाता है, ये महिलाओं का अंग होता है। लेकिन मादा जननतंत्र का कौन सा भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं होता है। सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, CO2 और जल होता ही है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सभी के सभी ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। स्वपोषी पोषण के लिए क्या होना चाहिए, इतने सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमारा हाथ और कूते का अग्रपाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सेम टू सेम यही वाला क्वेश्चन छपा हुआ है जो हमने आप सभी को बताया हुआ है, गारंटी देता हूँ वही वाला क्वेश्चन आता है। देखो ये आया है कि नहीं आया है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे अगर मेरे लेक्चर को आसानी से देखते होंगे, सावधानी से देखते होंगे, उनको पता हो गया होगा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है भैया, ये ईस्ट में होता है। ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। कई बार बताया हूँ, चिल्ला चिल्ला करके बताया भैया कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था डार्विन ने किया था। किसने किया था, मार्क्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि जो सेक्शन बी है, पार्ट बी है, इसको भी देख ले रहा हूँ कि मैंने बताया था वो आया है कि नहीं आया है। देखो ये क्वेश्चन मैंने न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। एक मोटर बाइक पीछे से आ रहा है किसी अन्य वाहनों को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण लगा हुआ है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर कार से किसी समय 4 मीटर की थी। ठीक है, तो गणना करके बताइए कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहाँ बन रहा है और किरण रेखा भी खींचिए। सबसे पहले समझो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या का मान दिया है, यहाँ से फोकस दूरी का मान निकालना था। फोकस दूरी यहाँ से निकाल लिए, यहाँ से आपका यू का मान दिया गया है और एफ और यू का मान जब मिल गया आसानी से भी का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजी से कर सकते हो। कोई दिक्कत इसमें कोई मामला नहीं है, कोई झाम नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखो मैंने बताया था कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था जब मैंने लाइन आंसर क्वेश्चन टाइप बताया था, मैंने बताया था भैया सबसे पहले निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। ठीक है, गणना ये करना है कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, किरण आरेख के माध्यम से बताइए। कई बार हमने बताया, इस क्वेश्चन को बताया था, 4 नंबर यहाँ से मिल लेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखो, ओम का नियम हमने बताया कि नहीं। ओम का नियम गारंटी देकर बताया था भैया, ओम का नियम तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में 200% नहीं 500% पूछेगा। ओम का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बना करके यह भी बताना था कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। कल ही के लेक्चर में मैंने बताया था कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी हमने बता दिया है। ये तो हमने चिल्ला कर बताया था कि विद्युत मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, डायनेमो कवर क्या होता है, संरचना क्या होता है, फिगर क्या होता है, डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी मैंने कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, ये भी हमने बताया था कि परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का, जनित्र मतलब जनरेटर या तो मोटर को चिल्ला कर बताया था कि भैया या तो आप मोटर वाला कर लो और नहीं तो जनरेटर वाला कर लो, दोनों में से किसी को कर लो। देखो यहाँ पे दोनों छप करके आ गया है, 7 नंबर में है। कितने नंबर में, 6 नंबर में आ गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जितना हमने बताया वही आया, फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं आया है। और बच्चे जो यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि सर जो आपने बताया वो नहीं आया है, वो यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, गलत कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उनको दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे लिखना था प्रोपेनॉल का, मिथिल पेंटेनोइक एसिड का, प्रोपीन का, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल का, IPAC नाम लिखना था, इसका फिगर बनाना था। ठीक है, ये भी आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया था, Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वे तत्व हैं जिनमें सहसंयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। इनमें क ठीक है किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक होगी और परमाणु त्रिज्या किसकी अधिक होगी, किसकी कम होगी, रीजन बताना था, कई बार हमने बता रखा है। ठीक है, और मैंने आप सभी को इसकी अभिक्रियाशीलता का फिगर बताया था, मैंने लॉन्ग आंसर टाइम में बताया था कि कौन सा धातु कितना क्रियाशील है। ऑलरेडी